बहुत तकलीफ देता है किसी को अलविदा कहना, बहुत तकलीफ देता है किसी को अलविदा कहना। दिखाई कुछ नहीं देता, सुनाई कुछ नहीं देता, फकत कुछ कप कपाते लफ्ज़ जो होठों पे ठहर जाए। उभरती डूबती धड़कन उसे आवाज देती है कि जिसके वास्ते दिल से दुआएं निकलती हो। बहुत तकलीफ होता है किसी को अलविदा कहना। जैसा कि आप जानते हैं कि मीन साहब हमारे आज हमसे आज जुड़ा हो रहे हैं, तो इसी सिलसिले में मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा खलील साहब को, जो हमारे एक्स सरपंच भी हैं, वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तो प्लीज़ वेलकम मोहम्मद खलील साहब। सबसे पहले मैं अपने यहाँ आए हुए चीफ गेस्ट प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बाटू और इनके हमरा यासीन साहब, हमारे तारक साहब, हमारे इकबाल साहब रहने से मोहम्मद रमज़ान साहब, और इसके शमा इस महफिल के परवाने जनाब अमीन साहब जो आज हमसे अलविदा हो रहे हैं, और इसके साथ साथ मेरे कुछ माजिद दोस्त है, करीम साहब है, उनके साथ और भी हमारे उस्ताद साहब है, हमारे माजिद यहाँ के सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम व आदाब। बहरहाल मैं यहाँ के अदब को शाही करूँ, यहाँ जो मैं कहूँ वो तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। खैर मुझे हुक्म जो है यहाँ पे आया, मैं यही कहूँगा कि उस्ताद जो है इस पूरी कायनात के अल्लाह के बाद उसकी कायनात को निज़ाम चलाने के लिए जो तकदीर बदलने वाला अगर है तो वो उस्ताद है। जिन कौमों की हाथ में कलम आए उन्होंने तरक्की के मनाजिर तय किए, और जिन कौमों के हाथों में तलवारें आई वो मिट गई जहाँ से। और आज भी देख रहे हैं आप पूरी दुनिया के अंदर इस इल्म की शमा, इस इल्म की बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है। आज हमारे गिरदोपेश के हालात या बैनुल अक़वामी सतह के हालात देखेंगे तो इंतहाई रंजीदा और अफसरज़दा है। इंसानियत भड़क रही है, तड़प रहे हैं, यतीम बच्चे तड़प रहे हैं, भड़कती और प्यास और शिद्दत और भूख से लोग मखलूकुल हाल होते जा रहे हैं। गर्ज वो इल्म की कमी है। हमने इल्म को छोड़ के हमने गैर जुड़ी रास्ते इख्तियार किए हैं। सदियों से हम मिलते जुलते आ रहे थे, सदियों से हमारी मुसलमान इंसान जब पैदा हुआ तो इंसान की शक्ल में पैदा हुआ, उसका कोई धर्म नहीं था। यहाँ आके हमने उसे धर्मों में बांटा, यहाँ आके हमने उसे गुरुओं में बांटा। वरना हमारा सबसे पहले अगर इस्लाम की बात कहूँगा तो वहाँ कोई ये इम्तियाज का नहीं है, वहाँ जात पात का मसला नहीं है। वहाँ सिर्फ जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। वहाँ ये नहीं कहा हिंदू और मुसलमान या सिख और ईसाई का कत्ल हुआ है। मैं यही कहूँगा अपने उस्ताद मोहतरमों से, उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी आज से बताई होती है, क्योंकि उनके अंदर अदारे हैं और ये मासूम जो बच्चे उनके पास हैं। अगर उनकी नशोनुमा बेहतर तरीके से की जाएंगे तो हमारा आने वाला कल रोशन और तवाबनाक होगा, और हमारी जो है हम यहाँ तरक्की के मनाज़िल तय करेंगे। और इनके अंदर हम नफरतें बढ़ेंगे, इनके अंदर हम ये दूसरी चीजें पैदा करेंगे, मजहबी जुनून पैदा करेंगे, तो यकीनन जाहिर है कि ये कौमें मिट जाएंगे और हमारा मुल्क, हमारा इलाका, हमारा कोई भी तरक्की नहीं कर सकता है। बहरहाल मैं उस्ताद की बात यही कहूँगा, यहाँ अमीन साहब जो है इंतहाई शरीफुल नफर इंसान थे और इसने तनदही के साथ यहाँ काम किया। मुझे यहाँ बार बार याद आती, कभी कुमार में याद जज्बाती इसलिए होता है इस स्कूल का बेतालब दिन रहा, और यहाँ मैं अपने उस्तादों को जब देखता हूँ मेरी उस्ताद है मुझे अपने वाला साहब की याद आती है। क्यों? वो भी चाहता था मैं तालीम के अंदर हूँ, और उसने जब भी हमेशा इल्म कदाई रहा था, तो मेरे अपने उस्ताद जो है इनको देख के मुझे अपने वाला साहब की बार बार याद आती है, क्योंकि उसका साथी भी है उसके। तो बहरहाल मैं यही कहूँगा कि उस्ताद मायूस नहीं होना चाहिए कि मुझे कदर नहीं हो रही है। उस्ताद का एहतराम अल्लाह के देखिए उस दुआ में शामिल किया गया है, बहुत बड़ा अजीम मकाम है। इससे नहीं आना मेरे एक बार अपनी कश्ती विरा से बड़ी लम्हे बटी अगर जरखेज़ है भोसा की, तो कहने की गर्ज मेरा उस्ताद आज मायूस क्यों हो चुका है? नहीं, जो जिंदा कौमें हैं, जो हकीकी शागिर्द है, जो काबिल तरीन मेहनती लोग हैं, जिनके अंदर एहसास है कि मेरे उस्ताद ने मुझे एक रास्ता बताया है, वो हमेशा अपने उस्तादों को याद करते हैं, दुआओं में याद रखते हैं। आप गाड़ी पे चले, आप महफिल में जाइए, हमेशा उस्ताद की बात उठती है। लिहाजा ये मायूस होने का मकाम नहीं है। उस्ताद एक सूरज के मानंद होता है, उसकी रोशनी हर सौ फैलती है। वो ये नहीं देखता मंदिर का गुंबद है या मस्जिद का गुंबद है या मंदिर का ये गुंबद है, वो ये नहीं देखता गिरजाघर है, गंदी की ढेर है या और कोई सब्जाजारों पे उसकी रोशनी बराबर बिखरती रहती है। सूरज कभी थकता नहीं है, उसकी रोशनी कभी कम नहीं होती है। इसी तरह उस्ताद भी है, वो शम्मा के मानंद है, वो रास्ता दिखाता है।
बहरहाल मैं यही कहूँगा कि आज के दौर में उस्तादों की ज़्यादा अहमियत है। आज के दौर में नशोनुमा बच्चों की नशोनुमा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप हम गिरदोपेश के हालात देखिए, आप देखिए कि किस तरह हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। हमने बेपनाह तरक्की के मनाजिर तय किए, लेकिन हकीकी तालीम अभी हमने इंसानियत का दरस नहीं सीखा है। जहाँ अखुवत था, जहाँ प्यार था, जहाँ मोहब्बत था, यहाँ मैं एक बात तो करूँगा, माजी की बात करूँगा, यहाँ अकबर बादशाह के साथ बिरबल राजा टोडमिल और भगवान दास मिल के बैठे, उनके 9 रतन कहा जाता था। आज नफरत है एक दूसरे के साथ बैठने की। आज हिंदू और मुसलमान का लबादा उड़ाया जाता है। आज कभी ये मजहबी जुनून दिया जाता है और हमें एक दूसरे से अलग किया जाता है। हमें गम और खुशी में हम इकट्ठे चलते थे। मैं यही कहूँगा मेरा उस्ताद आज सुकून बन के आज इसकी जिम्मेदारियां बन चुकी है। आज इसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। आज वो अपने ख्वाहिश को समझे। आज अपनी आज उसकी ये कौम दाव पे लगी हुई है, उसको मायूस होने के बजाय इनकी नशोनुमा करनी चाहिए और बेहतर से बेहतर तरीके से नशोनुमा करनी चाहिए। बहरहाल मैं यही कहूँगा, मेरा उस्ताद का कोई सानी नहीं है इस दुनिया में, बिल क्लिंटन हो या दूसरा कोई आला तरीन दुनिया की शख्सियत, आमिर शख्सियत हो या कोई भी दुनिया का सियासतदान अजीम से अजीमतर हो, मेरे उस्ताद के कदमों के खाब के बराबर नहीं है, क्योंकि उसने उसको बनाया है पूरी कायनात को। अगर कहते हैं तकदीर बदलने वाला अल्लाह है, तो दूसरा तकदीर बदलने वाला अल्लाह ताला के बाद एक उस्ताद ही है। कहती है क्यों नहीं कौमों की तकदीरें बदलती है, एक आन में 100 बार तकदीर बदल जाती है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जब मुझे सर का खिताब अंग्रेज ने देना चाहा, उसने कहा मुझे अपने उस्ताद को पहले शम्सुल उलमा का खिताब दे। देखिए उस्ताद की कितनी अहमियत है। देखिए अजीम लोगों का काम क्या है, उन्हें अपने उस्तादों को हमेशा याद रखा है। मैं कभी उस्ताद की तनकीद नहीं करूंगा, अलबत्ता अदारों की तरफ तवज्जो देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज भूल चुके हैं इन अदारों में लोग, आज मेरा बुजुर्ग भूल चुका है, मेरे लोग जान भूल चुके हैं, इन अदारों की अहमियत को खो चुके हैं। इसीलिए हम तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल इनकी अहमियत को हमें समझना होगा, जागना होगा और दोबारा इनमें अंदर जलाली ताकत पैदा करनी होगी। दोबारा हमें इंसानियत का इन अदारों में दर्ज देना होगा। डॉक्टर बनाहिर अजीम नहीं है, फिर लूट मार का अगर सिलसिला शुरू उसे डॉक्टर न बनने से बेहतर हो। अगर हमारा ऑफिसर बनने से अगर कौम को सहायता नहीं मिलती है, लीडर्स बनने से कौम को जज्बा सहायता नहीं मिलती है, तो उस लीडर का क्या फायदा। उससे तो लुटेरा, वो तो लुटेरे से भी बदतर है। वो दिन के उजाले में डाके डालते हैं, दिन के उजाले में चीर फाड़ करके गुर्दे बेचता है, दिन के उजाले में वो लोगों को तंग और तलब करता है। मैं यही कहूँगा, यहाँ से दर्ज दे, यहाँ से वो दर्ज दे जिसे इंसानियत का सबक मिले, यहाँ से वो दर्ज दे जो अमन और शांति का पैगाम लेकर जाए, यहाँ से वो दर्ज जो पैसा कमाने का जरिया नहीं बने, बल्कि यहाँ से इंसानियत के दर्ज देकर एक दूसरे के गमों और खुशी में हम शरीक हो जाए। दोबारा उन महफिलों को हम लौट के आए। मैं उन सियासतदान उन लीडरों को मुबारकबाद देता है जहाँ गांधी, मौलाना अली जौहर और मौलाना कलाम आजाद, रविंद्रनाथ टैगोर एक टेबल पे हिंदुस्तान की आजादी, जंग आजादी लड़ी थी, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और उनको लौटे हमसे। आज पढ़ा लिखा तबका फिर आपस में जंग और जदल में मशगूल हो चुका है। ये तालीम का कमी का हम क्यों मादियत की तरफ चल पड़े, हम सिर्फ पैसे की तरफ चल पड़े, हमने अच्छे बुरे की तमीज नहीं की। इसीलिए हम आज भले ही तरक्की के कितने मनाजिल तय करे, इंसानियत बहुत इंसानियत से कोसों दूर है। बहरहाल यहाँ ये मौजूद और ही कुछ था, लेकिन इसलिए मैं गया क्योंकि जज्बाती हो गया। जब इंसान हालात को गौर से देखता है तो उसका मन जो है फट जाता है, उसका कलीजा फट जाता है। जो चिल्लाते चीखते बच्चे हैं वो भी तो हमारे बच्चे हैं, वो भी तो हमारे माँ और बहनें हैं, वो भी तो हमारे भाई हैं जिन पे गुजर रहा है। शाम के हालात देखिए, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी देखिए या दूसरे इलाकों के अंदर देखिए, तो बरसगीर एक अमन और आशी का दरस है। यहाँ सूफी और संतू और ये सरजमीन थी, लेकिन हमने इसने लुटेरों की सरजमीन बना चुके हैं। चूंकि ये नतीजा इसका है कि हम लोग सकी की तालीम से नाआशना है। बहरहाल कोई भी धर्म जो है कभी भी किसी की इजाजत नहीं देता है। आज हमने, मैं देख रहा हूँ इस सोशल मीडिया पे, हमने इन मुकद्दस अदारों के अंदर भी सियासत दाखिल कर दी। कभी लीडर आता है, कौन क्या चीज पहनना है, क्या खाना है, अरे ये तो तुम्हारी ठेकेदारी नहीं थी, हमें तो अमन और आशी का दर्ज देना था, इस मुल्क और कौम को आगे बढ़ा कर ले जाना था। तो बहरहाल मैं यही कहूँगा मेरे प्यारे बच्चों, हम रहे न रहे, लेकिन हमारे उस्ताद जो है इस शमा को जलाते रहेंगे, काफिले आते हुए जाते रहेंगे, लेकिन रास्ते इन्हीं के हैं जिन पे हम चलते रहेंगे। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि आज के जो दौर में है, तालीम की अहमियत की तरफ चला जाते, नफरतें आपस में बंद करें, हमें उल्फतें बांटनी चाहिए, हमदर्दियाँ बांटनी चाहिए, प्यार और मोहब्बत बांटनी चाहिए। और इर्द गिर्द के मैं अपनी यहाँ लोगों को गुजारिश करता हूँ, ये आपका तालीम अदारा है, इसने 40 से ज़्यादा मुलाजिम यहाँ पैदा दिए हैं, इसने इल्म दिया है, इसने इलामत दी यहाँ हमें, लेकिन इस अदारे की तरफ हम रोज़ बरोज़ इससे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हमारा कोई भी बुजुर्ग, बहुत कम लोग इस अदारे में आते हैं। मुझे मायूसी होती है, ये एक अदारा था, तब जब यहाँ एक सिंगल इमारत हुआ करती थी, तब हम इस पर मिट्टी डालते थे, हमें कहा जाता था लकड़ी वालों ताकि हम पर्दा करते थे। मेरी उम्र भी 50 के आसपास है, तो मैंने वो दौर भी देखा। यहाँ
हमने उस पर पढ़ा है। मुझे अपने उस्ताद की आज बहुत ज़्यादा याद आती है। जब जब मैं सदार में दाखिल होता हूँ, मेरे उस्ताद जो है मुझे किस प्यार से पढ़ाते थे, मुझे किस प्यार से उन्होंने दर्ज दिया है, और वही दर्ज जो है मुझे आज तक मेरे जहन पे बैठा है। बहरहाल उस्ताद का कहा हुआ जो है वो पत्थर की लकीर बन जाता है। अगर उस्ताद कहेगा कि ये बच्चा मंजिल पे हासिल करेगा तो उस्ताद की हमें कदर करनी चाहिए। उस्तादों को भी चाहिए कि वो अमानत इनके पास है, इसकी नशो नमा करे, जिस तरह अपने बच्चे की परवरिश करते हैं। जब भी आप देखिए, जब मैंने बहुत सारे उस्तादों को देखा है, जब उनका शागिर्द कामयाब होता है या किसी ऊंचे महफिल ओहदे पे फाइज होता है, तो मुझे लगता है कि उसको बहुत ज्यादा खुशी होती है। वो कहता है मेरा शागिर्द किस मंजिल पे पहुंचा है। तो ये नतीजा ये है कि उस्ताद को बराबर अपने जब बच्चों जैसा प्यार होता है, वो बराबर वो अपने शागिर्द को दिलो जान से चाहता है, क्योंकि उसने खूने जिगर देकर उनको पढ़ाया होता है, खूने जिगर देकर उसने उससे तरबियत दी होती है। बहरहाल मैं अपने उस्ताद को सलाम करता हूँ कि वो अजीम से अजीम तर है, उनका कोई सानी नहीं है। भले ही लोग क्या कहे, वो जाहिल लोग हैं जो अपने उस्ताद की तनकीद करते हैं, वो अनपढ़ लोग हैं, वो लुटेरे और गुंडे मवाली है जो अपने उस्तादों की कदर नहीं करते हैं। हमें इनको इस्तेमाल करना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद भी इनकी हमें रहनुमाई की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और आज के दौर में, आज के इस अयाम में, आज के इस दौर में, आज के तारीखी दौर में तो इनकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये शमा के मानंद है, ये काफिलों को चलाते रहेंगे। बाकी खुदा हाफिज। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ कहूँगा, मैं अगर कहीं गुस्ताखी होगी हो तो मेरी तरफ से उस्तादों को यही मेरी गुजारिश है, वो मेरे हाथ में दुआ करे, क्योंकि उस्ताद की दुआ है वो कभी खाली नहीं होती है, वो दिल को कबूल हो जाती है। माँ बाप के बाद उस्ताद है, यूँ तो उस्ताद माँ बाप से भी बढ़कर उस्ताद का मकाम है, क्योंकि वो हमें राह दिखाते हैं, मंजिल पे पहुँचाते हैं, सही और गलत की तमीज़ सिखाते हैं। बाकी मैं यहाँ ज़्यादा देर हायल नहीं रह सकता हूँ, तो कहीं गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। बाकी खुदा हाफिज़, वस्सलाम और आदाब। जज़ाकल्लाह। ये तो हमारी खलील साहब एक्सरसाइज बहुत जज्बाती है और तालीम के साथ इनका बहुत ज़्यादा लगाव है। ये इनकी बातों से खूब झलक रहा था कि जो इन्होंने बातें बताई है हमें चाहिए कि इस पे अमल करना। कोशिश यही रहेगी कि उस्तादों का जो है एहतराम किया जाए, उस्तादों को जो मकाम मिला है, जो रब ने अता किया है, जो सोसाइटी ने अता किया जाए, उस पे जो है भरपूर उतरने की कोशिश की जाए।